आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल और डिविजिबिलिटी रूल में कहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल? अलजेब्रा में। कहाँ पर? अलजेब्रा में, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम आपको बेसिक से वही कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसको आप ध्यान से समझिएगा। एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, देखिए पहला हम इसमें केस समझेंगे। चलिए हम बता देते हैं आपको। मोनोमियल से हम डिवाइड करेंगे। मोनोमियल से हम क्या करेंगे? डिवाइड। किसको किसको? या मोनोमियल से डिवाइड करेंगे हम, कई टर्म्स होंगे। हमने आपको टर्म्स के बारे में पहले बताया कि जब मोनोमियल का मोनोमियल से डिवाइड करें, किससे करें? मोनोमियल से करें। दूसरा टर्म आता है आपका मोनोमियल का बाइनोमियल से। किससे? बाइनोमियल से। तीसरा मोनोमियल का ट्राइनोमियल से, और इसके आगे पॉलिनोमियल कह लेते हैं, लेकिन आपने पढ़ रखा है क्वाड्रिनोमियल, हमने आपको बताया है। तो चौथा हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, हमने सिर्फ लिखा मोनोमियल। क्या लिखा है? मोनोमियल। तो आपको ये पहचानना रहेगा, है ना। तो अब जरा देखिए, मोनोमियल मतलब होता है सिंगल टर्म। सपोज दैट हमने लिखा एक क्वेश्चन डिवाइड। क्या लिखा? डिवाइड लिखा, और डिवाइड करना है, डिवाइड करना 9x स्क्वायर को, डिवाइड 9x स्क्वायर बाई 3x, है ना। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे फ्रॉम वाला केस नहीं ले रहा हूँ। फ्रॉम वाला केस भी इसको कैसे लिख सकते हैं तो आप ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड, क्या लिख सकते हैं? डिवाइड। तो डिवाइड के लिए इसी तरह ही लिख लेते हैं, ना, कुछ नया नहीं है। आप ये समझिए, डिवाइड जब इसको करना है, इसका मतलब होगा कि 9x स्क्वायर अपॉन 3x हो जाएगा। हमने आपको इसको फर्दर सॉल्व करके बताया था कि 9 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 इसके प्राइम फैक्टर्स में। x स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, चलो इसको y के टर्म में करते हैं ना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपका x या मल्टीप्लाई वाला साइन कुछ समझ नहीं आता है, तो यहाँ पे इसको y स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? y। तो इसको y स्क्वायर को लिख सकते हैं y इंटू वाई, है ना, अपॉन 3 इंटू वाई। एक्सपैंड वर्जन में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, मल्टीप्लाई में कोई अलग टर्म नहीं है, तो कॉन्सेप्ट आसान है। 3 से 3 कट हो जाएगा और y से y कट हो जाएगा। आएगा क्या? 3y। क्या आएगा भाई? 3y। आई होप सो ये आपको क्लियर है। हाँ, हो सकता है ये दोनों सेम आ जाए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जो चीज़ लिखा होगा उसको ऊपर, अभी सिंगल टर्म के लिए आप ऐसे कर रहे हैं ना। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि आप यहीं से एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट कर सकते हैं, लेकिन आप उस तरह नहीं करेंगे। आप इसको सिंपली डिवाइड किया तो ये तो आ गया 3, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 2 - 1 1। क्योंकि हमने एक रूल पढ़ रखा है कि जब a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, जो कि नंबर्स के लिए फॉलो हो या ना हो, वेरिएबल के लिए तो होगा ही, और नंबर के लिए भी फॉलो होगा कब? जब यह सेम हो। सेम मतलब ये भी 3 का स्क्वायर हो सकता था और ये 3 की पावर 1 है, तब हो सकता था, है ना। तब का मतलब कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। इसको लिख सकते थे 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर अपॉन 3y। अब यहाँ पे इनकी पावर कितनी है? 1। तो इसको देखो एक्सटेंड वर्जन में क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते थे 3 की पावर 2 - 1 इंटू वाई की पावर 2 - 1। कैसे हुआ? ये पावर 1 नीचे बताया ना, भी डिवाइड में होंगे अगर, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो 2 - 1 बचेगा, और y की पावर 2 - 1, जो कि हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू वाई की पावर 1, जिसको हम लिख सकते थे 3y। आई होप सो ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आई हो, लेवल है ना। तो बस सिंपली आपको मोनोमियल का डिवाइड आ गया होगा समझ में। कुछ और बता रहे थे क्या? नहीं, बस इतना ही था। तो आपका पहला टर्म क्लियर है। अब आप जैसे मान लीजिए हमने इरेज कर दिया, आप सोच रहे हो कैसे करें, सर ने इरेज कर दिया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले जब तक पढ़ा है पॉज करके ले लीजिएगा। अब देखिए, ये इतनी की बात क्लियर हो गई, हमने मोनोमियल का टर्म आपको समझा दिया, है ना। चलो ये चीज़ हो गया। अब हम समझेंगे मोनोमियल का बाइनोमियल से कैसे होता है, फिर हम इसको बाइनोमियल भी करेंगे। पहले मोनोमियल का आंसर से समझते हैं। अब देखो मोनोमियल, चलो इसको भी चेंज कर लेते हैं, हटाओ। अब बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो, दो टर्म में जैसे हमने लिखा 9x स्क्वायर
या 9 नहीं, चलो ठीक है 45 कर दो, 45 एक्स की पावर 8 कर दो, क्योंकि उसमें टर्म्स में पावर से कोई मतलब नहीं होता है। और प्लस में या माइनस लिख दो, -30 एक्स टू द पावर, फिर मैं एक्स लिख रहा हूँ, सॉरी वाई आप लिख लो, है ना, वाई की पावर 3, और इसको डिवाइड करना है बाई 5y। कोई दिक्कत है नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। चलिए हमने स्क्वायर कर दिया, है ना। अब देखिए, अब इसको, इसका मतलब हो गया कि हमको लिखना 45y टू द पावर 8 माइनस 30y टू द पावर 3 होल अपॉन 5y स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड का मतलब पूरे टर्म से डिवाइड होगा। आई होप सो इतनी बात क्लियर हो। अब देखिए, हम इसको सेपरेट भी तो कर सकते हैं, सेपरेट मतलब अलग अलग। अलग कैसे? 40y की पावर y की पावर 8 5y स्क्वायर, इसको एक साथ, माइनस 30y टू द पावर 3 अपॉन 5y स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। बस इसको, दो अलग टर्म थे ना, दोनों अलग अलग टर्म के साथ लिख दिया। आप याद करिए, जब एलसीएम लेते थे तो डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल करते थे, फिर जाकर के हम डिनोमिनेटर को एक साथ लिखते थे ऊपर वाले नंबर्स के साथ। तो यहाँ भी बस समझिए वैसा ही कुछ हुआ हमने, कि ये ऐसे लिखा था तो हमने उसको अलग अलग लिख दिया। अब देखिए, अब आप तो सोच रहे होंगे सर यहाँ वाई स्क्वायर है या वाई की पावर 8 है, कट करेंगे तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, शायद गलत हो जाए आपसे। कैसे करना है वो भी आपको ध्यान देना है। आइए मैं इसको यहाँ समझाता हूँ, यहाँ क्या, थोड़े इधर समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, उसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नहीं। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये लिखा है 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 को मैं यही नीचे लिख दे रहा हूँ, है ना, कि 45 को जो लिखेंगे हम उसको लिख सकते हैं 5 इंटू 9। हम सिर्फ 5 इंटू 9 क्यों लिख रहे हैं, 5 इंटू 3 इंटू 3 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें बस 5 कट करना था। और इंटू वाई की पावर 8 को हम क्या लिख सकते थे, वाई की पावर 6 इंटू वाई की पावर 2। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि नीचे वाई स्क्वायर था, है ना। अलग लिखने से मेरा क्या फायदा हुआ कि भाई स्क्वायर से स्क्वायर टर्म अब आपका रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 2 - 2 0, वाई की पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आप कट करना जानते हैं, जो कि उतनी ठीक बात नहीं है, लेकिन चलिए आपके लिए हम वो भी कर देते हैं कि चलिए आपने इसको कट कर लिया। अब आपको सेटिस्फैक्शन हो गया होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, है ना। हमने आपको बताया क्या कि जब भी आपको डिवाइड करना हो कट मत करिए, आप सीधे रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि हमने अभी आपको समझाया ना कि a की पावर m अपॉन a की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक। तो हमने वही किया। यहाँ पे आप बचिएगा इस चीज़ से कि जैसे आपको दिखे 2 1 जा 2 2 4 जाए, कट मत करिएगा। कट करने का कॉन्सेप्ट अच्छी चीज़ नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें उसमें मिसयूज में ले लेते हैं। खैर ये बात क्लियर हो गई। अब इधर था -30 को लिख सकते हैं 5 इंटू 6, 5 इंटू 6। वाई क्यूब को लिख सकते हैं y इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 5y स्क्वायर। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी बेस है, मैं थोड़ा जब ऊपर बढ़ूंगा तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए। अब देखो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, एक वाई स्क्वायर से आप एक स्क्वायर कट कर सकते हैं। आप ऐसा कट करने में सोचते हैं, कट करने में, वरना हम क्या आपको कॉन्सेप्ट बताए, हमने कहा भाई ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम होगा तो डिनोमिनेटर में जब ऐसे हमने बताया था ना कि अगर बेस सेम है, जैसे यहाँ लिखा था वाई स्क्वायर, अपॉन में भी वाई स्क्वायर है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा y की पावर 2 - 2। रूल अभी आपको हमने कुछ देर पहले बताया, क्लियर है। तो वो हो जाएगा y की पावर 0 और जिसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। लॉग वाला टॉपिक किसी दिन बताएंगे तो आप लोग को जरूर बता देंगे कि इसकी वैल्यू 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 कैसे आती है या क्यों आती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए बचा क्या है ना, थोड़ा सा हॉट पॉच लग रहा होगा। यहाँ देखिए 1 बचा, 9 बचा, y की पावर 6 बचा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और y की पावर कितना बचा 6, ठीक। अपॉन में 1 बचा है, अपॉन में क्या बचा है 1, तो हम नहीं लिखेंगे। फिर -6y बचा, क्या बचा भाई 6y, एंड दिस इज द योर आंसर। तो आई होप आपको अभी मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लाई समझ में आ गया, मोनोमियल का आपको बाइनोमियल से भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्राइनोमियल से, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इसमें भी मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा ऊपर से लिख रहा हूँ। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि डिवाइड, और डिवाइड क्या करना है आपको, डिवाइड आपको करना है 6x टू पावर x, नहीं फिर से मैं y मानूंगा, 6y टू द पावर 9 माइनस 3y टू द पावर 7 प्लस
18y टू द पावर 4, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। डिवाइड दिस बाय 3y स्क्वायर, कोई दिक्कत? अभी तो क्वेश्चन लिखा है ना, कि डिवाइड करना आपको इस पूरे 3 टर्म को, 3 टर्म मतलब बोले तो ट्राइनोमियल को, किससे? मोनोमियल से। कैसे करेंगे? वही सेम कॉन्सेप्ट कि सभी के अपॉन में क्या लिख दिया जाएगा? 6y स्क्वायर, 6y टू द पावर 9 माइनस 3y टू द पावर 7 प्लस 18y टू द पावर 4 एंड होल अपॉन में व्हाट? 3y स्क्वायर। तो इतनी बात क्लियर होगी। हमने आपको सेपरेशन मेथड बताया। सेपरेशन मेथड मतलब इसको सेपरेट कर लेना अलग अलग। फिर उसके लिए क्या करेंगे? इम्प्लाइज डेट का साइन देखिए हमने यहाँ पे लगाना शुरू किया है ना। आप लिखने का भी तरीका समझिएगा कि आप क्वेश्चन को इम्प्लाइज डेट यहाँ लगा सकते हैं, इक्वल नहीं, क्योंकि इक्वल का मतलब होता है इस पार भी कुछ होगा उस पार भी कुछ होगा। इम्प्लाइज डेट मतलब हम बस यही काम करने जा रहे हैं। अब देखो इसको सेपरेट करने, 6y की पावर 9 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3y टू द पावर 7 अपॉन 3y स्क्वायर प्लस 18y टू द पावर 4 अपॉन 3y स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा सर नेक्स्ट लाइन में फिर वैसे करेंगे, नहीं, वो हमने आपको समझाने के लिए किया था। अब इसमें देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ बचा 2, y टू द पावर कितनी? y बेस सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y टू द पावर 7। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आया और बेस सेम थे, y और y यहाँ था, पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड व्हेन इट विल बी इन डिवाइड, ठीक है। उसी तरह यहाँ से माइनस, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 1 बचेगा सिर्फ, और 1 को हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पे 7 माइनस 2 कितना बचेगा? 5 प्लस 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, है ना। यहाँ पे 1y लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो हमने सिर्फ y की पावर 5 लिखा। और आगे देखिए 6 पावर 4 है, 2 है। आप कट नहीं करना है कि आप कट कर दिए 2 आ गया, अभी इस हिसाब से तो यहाँ कट ही नहीं होता ना, हमें रूल फॉलो करना। तो ये जाएगा y की पावर कितना? 2। आई होप आपको अब डिवाइड मोनोमियल का ट्राइनोमियल से कैसे होता है ये भी समझ में आ गया होगा, है ना, नो इशू। चलिए अब क्वाड्रिनोमियल का भी देख लें। क्वाड्रिनोमियल में क्या होगा? क्वाड्रिनोमियल में कुछ नहीं, मैं इसी में एक टर्म बना देता हूं कि सपोज दैट यहाँ पे प्लस में लिखा है 24y स्क्वायर। क्या लिखा भाई? 24y स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे एक बार फिर से 24y स्क्वायर 24, ये कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रिनोमियल हो गया। क्वाड्रिनोमियल मतलब जिसमें 4 टर्म हो, देखो है, तो हमें प्लस में फिर से इसके साथ लिखना पड़ेगा, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे फिर से क्यों लिखे? क्योंकि हमारे पास अब 4 टर्म हो गए। कितने टर्म हो गए? 4। अब 4 में देखो क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब y स्क्वायर से y स्क्वायर आप कह कट गया। और मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा नहीं। अब इसके पीछे का राज समझिए। यहाँ पे y स्क्वायर से ये पावर 2 माइनस हुई, तो वो क्या हो जाएगा? जब y की पावर 2 माइनस 2 हो जाएगा, दैट विल बी y की पावर 0, इट इज इक्वल टू 1। और 1 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा? सिर्फ 8। तो आप अब समझ गए होंगे कि ये कॉन्सेप्ट में फिर बचेगा प्लस का 8, है ना। तो आई होप सो इतनी बात आपको समझ में फिर आ गई होगी। ये सिर्फ मोनोमियल का क्वाड्रिनोमियल तक था। अब इसी तरह आप समझ रहे होंगे कि जितने ज्यादा टर्म होंगे उतने ही ज्यादा हम सेपरेट कर लेंगे और उस तरीके से हम चीजों को डिवाइड कर लेंगे, है ना। मतलब 5 टर्म होगा तो 5 के नीचे y लिख देना अलग अलग, मतलब जो डिवाइड होगा उनको हम अलग अलग साथ में लिखते जाएंगे चाहे जितने टर्म हो। तो आपको अब ये बेसिक बात समझ में आ गई कि मोनोमियल से कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक मैं लूंगा बाइनोमियल। तो मैं बाइनोमियल्स का जब मोनोमियल कैसे कराऊंगा तो मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं, थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो मैं आगे से लेता हूं कि बाइनोमियल का हम किससे लेंगे? हम बाइनोमियल का करेंगे बाइनोमियल से। किससे? बाइनोमियल से। क्योंकि अभी बाइनोमियल का हम आपको मोनोमियल से तो बता दें, पर बेटा वो आपके क्लास के लिए अभी ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप बेसिक चीज़ समझ रहे हैं, आप यही समझ लें, बहुत बड़ी बात है। 9th में आप आएंगे तो मैं जरूर समझा दूंगा, हालांकि मैं समझाता ही हूँ बच्चों को तो, लेकिन अभी आप 9th के लिए मैं टाल इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, वरना मैं बता तुरंत दूंगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम करेंगे बाइनोमियल का। तो पहला केस तो हट जाएगा मोनोमियल से, है ना, क्योंकि अभी आपने फ्रैक्शनल फॉर्म का डिवीजन इतने अच्छे से नहीं समझा है। मतलब जब आपके बाइनोमियल टर्म में फिर फ्रैक्शन आए, अब देखिए ये बात आपको शायद ऊपर से जा रही हो, इसलिए मैंने कहा वो चीज़ें मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। अब दूसरा केस लेंगे। खैर आपको पहला केस आ गया होगा समझ में। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस आपका ये है
कि जब आप बाइनोमियल का बाइनोमियल से करें, ट्राइनोमियल से करें और क्वाड्रिनोमियल से करें। एक बार फिर से लिख देता हूं, थोड़ी स्पेस चाहिए होती। तो बाइनोमियल का हम करेंगे पहले बाइनोमियल से। किससे करेंगे? बाइनोमियल से। फिर किससे करेंगे? ट्राइनोमियल से। फिर हम करेंगे क्वाड्रिनोमियल से। क्वाड्रिनोमियल। अब ध्यान से देखिएगा, हो सकता है मैं इसमें आपको चीजें बताऊं, है ना, तो ध्यान से देखते रहिएगा। अब जैसे कि मेरे पास सपोज दैट कोई क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन मैंने लिया कि डिवाइड करना है हमें, कहाँ लिख दें, चलो यहां से लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास डिवाइड, क्या बोल दिया? डिवाइड। डिवाइड करने में हमारे सामने दिया है कि 10x स्क्वायर 10x क्यूब, चलो हम कुछ भी ले लेते हैं, माइनस 8x स्क्वायर। अभी देखो कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो हम कह सकते हैं बाइनोमियल का करने जा रहे हैं। हम थोड़ी जगह छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी हम आपको इसी में सब कुछ समझा देंगे। बाई क्या ले लें? 2x माइनस 3 ले लेते हैं, 27x स्क्वायर ले लेते हैं इसको, 27x स्क्वायर बाई 2x माइनस 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कैसे करना है। हमने 2 टर्म इसलिए लिए भाई क्योंकि अभी हम आगे आपको ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल बेस में बताएंगे। अब आप जैसे बेसिक डिवाइड करते हैं, उसे पहले आप समझ लीजिए। जैसे आप डिवाइड करते हैं, हमने कहा 5 11 को करो, तो आप करते हैं 5 2 10, 5 2 10। आप इसके बाद क्या करते हैं? आप इसके बाद लगाते हैं माइनस। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें माइनस करना होता है। माइनस करना होता है तो फिर क्या आ जाता है? 1। माइनस करते हैं, ये बात तो क्लियर है। लेकिन सोचो अभी यहाँ पे मान लो कि माइनस का साइन लगाओ, यहाँ पे 2 अलग अलग टर्म होते हैं, तो क्या पहले ये अंदर जाता है? मतलब अलग ले लो 11, फिर माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होता कि नहीं होता? होता ना, क्योंकि ब्रैकेट लग गया, 2 टर्म हो जाते हैं। अगर मान लो एक टर्म ये था दूसरा ये, तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हम वही काम अलजेब्रा में करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां लिखेंगे 2x माइनस 3 और x ना लिखे चलिए हम y के टर्म में कर दें। मेरी आदत पड़ गई x की, तो इसको x ना करके हम y कर देते हैं ना, x लिखने की आदत पड़ गई है। 10y क्यूब माइनस 27y स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम थोड़ा आगे तक लेंगे क्योंकि हम आपको जानबूझ के इसी में ही, इसी एक क्वेश्चन में आपको ट्राइनोमियल क्वाड्रिनोमियल पूरा समझाएंगे। अब जरा देखिए, हमारा पहला काम रहेगा कि जो चीज यहां लिखी हो पहला टर्म, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, वही सेम चीज आनी चाहिए। अब कहिए सर हमको क्या पता है कैसे आएगा? ठीक है, तो समझ लेते हैं। हमने कहा 2y को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए? 10y क्यूब मिल जाए। तो हमने मान लिया कोई नंबर a जिसको मल्टीप्लाई कर दिया, चलो s मान लेते हैं, s से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड में। किस में हो जाएगा? डिवाइड में। अब आपने ये डिवीजन तो पढ़ रखा है, अभी आपको समझाया मैंने। ये क्या आएगा? 5y स्क्वायर, क्योंकि एक पावर कम हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब 2y को हम किससे मल्टीप्लाई करें? 5y स्क्वायर से। किससे करें? 5y स्क्वायर से। तो क्या मिल जाएगा हमें? 10y क्यूब। अब मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, इसका काम खत्म, क्योंकि ये आपको दिमाग में करना रहेगा, है ना। तो आप इसको रफ पे कर लीजिएगा, कहीं अलग कर लीजिएगा, लेकिन यहां सामने नहीं। तो हम इसको जब 5y स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा? 10y क्यूब। देखिए आगे पहला टर्म आगे कि नहीं आया? हमारा पहला आ गया, क्लियर होगा। पहला आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हुआ। फिर ये भाई साहब क्या देखते रहेंगे? बात वही होगी कि आप किसी दोस्त के घर गए, आपने कहानी सुनी होगी हमसे ही, तो भाई जितने लोग मिलेंगे तो सबसे ही ना आप, कि कोई आया आप उससे बात ही नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं या देखेंगे भी नहीं, करेंगे बात। तो इसका मतलब जब 5y स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमने 2y से किया तो माइनस के 3 से भी हम इसको करेंगे। वो कैसे होता है? ये देखो माइनस में और ये किस में? प्लस में। अलग कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई हम अलग कर लेते हैं। 5y स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमें करना था 2y माइनस 3 से। अब देखिए क्या आएगा, इसको जब इससे करेंगे तो 100% श्योर है कि 10y क्यूब आएगा, क्योंकि अभी हमने इसको निकाला था। अब ये तो माइनस ये प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस 5 3 जा 15y स्क्वायर। ये चीजें हमने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में भी समझा रखी हैं। अब माइनस का 15y स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर है तो हम इसे नीचे लिख देंगे। अगर समझिए कि वो सिर्फ y आता, क्या आता? y, तो हम उसको अलग लिखते हैं।
क्योंकि ये किसी के लिए सेम प्लेस पर ही लिखा जाता है, सेम जैसे ये वाई स्क्वायर है तो इसके नीचे वाई स्क्वायर वाला एक टर्म लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर था तो हम इसको लिखेंगे 15y स्क्वायर, लेकिन साइन किसका था माइनस, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। आई होप सो इतनी बात क्लियर हो। अब देखिए ध्यान से, हमने कहा था आपको इसको हम माइनस करते हैं, इसको हम क्या करते हैं माइनस। यकीन मानिए भाई कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो हाई स्कूल तक भी डिवाइड नहीं आता उनको, इस तरह का डिवाइड, इवन 9th में तो ये चैप्टर है पूरा, समझना पड़ेगा। आप जब इसको यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस था, प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। मैं नीचे लिख रहा हूँ, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे, माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस। इसका मतलब आप वहाँ साइन ना लगा करके आप साइन नीचे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे नीचे। क्यों, हल्की सी स्पेस देकर के नीचे लिखिएगा, यहाँ से पता चलता है कि अब ये जो 10 है ये माइनस का हो गया, ये जो 15 है जो माइनस का था अब किसका हो गया प्लस का। क्लियर है, आगे देखते हैं। ये प्लस का ये माइनस का तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब बात आती है माइनस का 27 है, प्लस का 15 है। माइनस वाला नंबर बड़ा है या छोटा है, तो आपको देखो 27 बड़ा है और माइनस में, तो इसलिए आंसर हमारा किस में आएगा माइनस में। पहला रूल यही था। 27 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा 12y स्क्वायर। ये आपका था जब किसी बाइनोमियल का मल्टीप्लाई हम बाइनोमियल से करेंगे तो रिमाइंडर बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है, तरीका आपको समझना था। अब अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे ट्राइनोमियल होता, क्या होता ट्राइनोमियल होता है, तो ट्राइनोमियल के लिए क्या करते हैं हम, ट्राइनोमियल के लिए इसी में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हम इसमें आगे कुछ ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने अब इसमें आगे लिख दिया प्लस का 36x, क्या लिख दिया प्लस का 36x। तो बताइए वो इसके साथ यहाँ भी लिखा जाता कि नहीं, लिखा ही जाएगा है ना। अब आगे देखिए ये प्लस का 36x यहाँ पर वापस लिख दिया जाएगा। आई होप सो इतनी बात क्लियर हो। अब फिर आपको वही सेम रिपीट करना, कुछ नया नहीं करना कि जैसे आपने यहाँ पे इसके लिए सोचा वैसे आपको यहाँ पे सोचना है। क्या सोचना है, तो ध्यान से देखिए कि 2y को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए माइनस का 12y स्क्वायर साइन के साथ, है ना। अब इसको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये इसको डिवाइड में भेज देंगे। जब आप इसको डिवाइड में भेजेंगे एक y से एक y कटेगा, मतलब एक y तो बच जाएगा, कटने का मतलब एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। और 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो माइनस का 6y बचा। क्या बचा माइनस का 6y। इसका मतलब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 6y से। इतनी बात क्लियर है सभी को, है ना। माइनस का क्या हो जाएगा 6y। अब माइनस का जब 6y हुआ तो इसका मतलब माइनस के 6y का मल्टीप्लाई तो इन दोनों के साथ करना पड़ेगा, वो भी आपको ध्यान से समझना है कि जब हम माइनस के 6y का मल्टीप्लाई 2y माइनस 3 से करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए माइनस और ये प्लस माइनस, 6 2 जा 12, y का y से करेंगे तो y स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने यही चीज निकाला ही था कि कैसे आएगा। फिर माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा और 3 6 जा 18y आएगा। आई होप सो इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो अब वही चीज उठा करके यहाँ लिख देंगे माइनस 12y स्क्वायर प्लस 18y, ये y वाले टर्म में कर लीजिएगा, सॉरी मिस्टेक हो रही है मुझसे, है ना, वो आदत पड़ी है, कहाँ इतनी जल्दी सुधर जाएगी। खैर इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको कुछ नया थोड़ी करना था, आपने तो यही चीज ऊपर भी किया था। अब यहाँ पे बस इनके साइन बदल जाएंगे। अब ये माइनस था तो माइनस किस में हो जाएगा प्लस में, जो प्लस था वो किस में हो जाएगा माइनस में। ये माइनस और प्लस मिलके कट जाएंगे, मतलब टर्मिनेट, दोनों बचेंगे नहीं ना, 0 हो जाएगा। अब देखिए 36 प्लस में है 18 माइनस में है, तो आएगा साइन किसका प्लस वाले का, और प्लस वाले का साइन हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। 36 माइनस 18 कितना बचा भाई 18y, क्या गया 18y। ये था हमारा कि जब हम किसी भी बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से करते हैं तो क्या आएगा कैसे आएगा, क्लियर है। अब मान लीजिए हमने एक टर्म और ऐड कर दिया क्वाड्रिनोमियल, क्या ऐड कर दिया क्वाड्रिनोमियल। हम वहां पे लिख रहे हैं -27, क्या लिख रहे हैं -27, तो हम यहां भी लिखेंगे। अब यही सेम चीज नीचे भी उतर के आ जाएगा, माइनस का कितना 27। अब आपके सामने टास्क ये है कि आपको 18y लाना है। क्या लाना है भाई 18y। कैसे लाना है कि 2y को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या जाए 18y। इसका मतलब हमने ऐसे मान लिया था ना, तो 18y अपॉन क्या हो जाएगा 2y, ये रिड्यूस 9 आया, कितना आया 9 आया। इसका मतलब इस बार हम प्लस के 9 से, क्योंकि अभी प्लस में था तो क्या आएगा हमारा प्लस का 9। जब प्लस के 9 से करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस के 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना पड़ेगा ही। तो 9 2 जा 18y माइनस 9 3 जा 27, तो हमारे पास क्या आया 18y माइनस 27 आया। क्या है भाई 18y माइनस 27 आया। अब देखिए
हमने फिर कहा था आपसे वही सेम काम कि जब यहाँ साइन होगा चेंज कर देंगे, प्लस में था किस में आ जाएगा, माइनस में, ये माइनस में था किस में आ जाएगा, प्लस में। आप जरा ध्यान से देखिए क्या ये दोनों टर्म कट गए, तो आपका जवाब है हाँ सर कट गए। तो बच्चा हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं, जो नीचे लिखा जाता है इसको क्या कहते हैं भाई, रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर, है ना। कभी कोई क्वेश्चन में पूछता है आपसे कि फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन आल्सो, QUOITENT में भी गलत होगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, आप सही तरीके से करेंगे। जैसे हमने जब 2 टर्म्स के लिए बताए थे तो यहाँ कुछ ना कुछ बच गया था, तो कभी कभी क्वेश्चन रिमाइंडर बच जाता है और कभी कभी नहीं बचता है। तो इस तरह से हमने आपको क्वाड्रिनोमियल तक बाइनोमियल का डिवीजन सिखा दिया, है ना। तो आज के लिए बस इतना बहुत है, और इस पे कुछ और होगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। और एक सूचना ये कि भाई टेलीग्राम पर हम 8th क्लास का इस चैप्टर का PDF भेज देंगे, 2, 4, 10 जितने आप कहिए, आप उसमें मैसेज कर दीजिएगा, हम भेज देंगे। और आप लगाइए, जो आपसे लगता है नहीं लग रहा है, कन्फ्यूजन है, आप उसी पे भेज दीजिए, उसे भेज दीजिए, मैं आपको 48 घंटे के अंदर तो रिप्लाई कर ही दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम वैसे लिंक में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वैसे भी सुन लीजिए अगर नहीं पढ़ पाया मुझसे, कभी कभी गलती हो जाती है, तो IPS क्लासेस के ही नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।